है उनमें से चुने जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे अब आपके गांव में होता होगा, जैसे प्रधानी का चुनाव है, तो प्रधानी का चुनाव जो होता है उसमें प्रधान के चुनाव में क्या होता है कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, जो आपके यहाँ बड़े लोग हैं जो 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो वो लोग जाते हैं और जो है वो अपना वोट देते हैं जिसको भी उनको चुनना है। ठीक है, और फिर वो चुन करके उसको जो है, मतलब फिर वो इलेक्शन में बाद में इनकी काउंटिंग होती है, फिर जो जीतता है फिर उसको जो है उसमें जो जीतता है वो जो है उसको, वो जो है प्रधान बन जाता है अगर प्रधानी में खड़ा है तो। ठीक है, और भी जैसे शहर में क्या होता है कि जो म्यूनसिपाल्टी के होते हैं तो वो जो है वहाँ का यानी कि चेयरमैन बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है म्यूनसिपाल्टी का। ठीक है, ऐसे ही मतलब हर जिस इलेक्शन में जैसे जैसे व्यक्ति खड़ा होता है उसको वैसे ही उसको मतलब मान लिया जाता है। जैसे एमपी के में खड़ा होगा तो एमपी का मान लिया जाएगा, एमएलए खड़ा होगा तो एमएलए का मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको चुनने का अधिकार सीधे जनता के हाथ में होता है डेमोक्रेसी में। यानी कि लोकतंत्र वाली जो सरकार होती है उसमें सीधा जो है जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, जनता के। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम जो है अपनी देश पर अपने आप ही शासन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी विलेज, टाउन एंड सिटीज़ इन द इंडिया। यानी कि हमारे जो देश है इंडिया, उसके अंदर बहुत सारे गांव, शहर या नगर और शहर भी हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो देश है इंडिया उसमें बहुत सारे गांव, नगर और शहर हैं। ठीक है, whether we live in a village or a city, we need some facility like drinking water, electricity, roads, schools, hospital, etc. ठीक है, तो यानी कि हम जहाँ भी हम जहाँ भी गांव में या शहर में कहीं भी रहें, हमें जो है कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। फैसिलिटीज़ मतलब होता है सुविधाएं। ठीक है, तो यानी कि हम जहाँ भी गांव में या शहर में कहीं भी रहे हमें जो है कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने लायक पानी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, ठीक है, रोड्स यानी कि सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल, इन सब की हमें ज़रूरत होती है। आपको पता होगा, आपने भी देखा होगा कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती, रोज़ाना में हम डेली में हमने देखा होगा कि इनकी ज़रूरत पड़ती है। These facilities are called civic amenities। यानी कि ये जितनी भी सुविधाएं होती हैं इनको नागरिक सुविधाएं कहते हैं। ठीक है, There are some agencies which provide facilities for a good civic life। यानी कि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि इन फैसिलिटीज़ को, इन सुविधाओं को जो है एक नागरिक जीवन में अच्छा बनाती हैं। द यानी कि वो प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि इन फैसिलिटीज़ को नागरिक जीवन में प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ठीक है, द विलेज पंचायत इन विलेज एंड द म्यूनसिपाल्टी इन टाउन एंड सिटीज़ आर सच एजेंसीज। और ये एजेंसीज कौन सी होती हैं, तो देखिए गांव में जितनी भी जो इस तरीके की जो एजेंसीज होती हैं वो जो है विलेज पंचायत कही जाती हैं, यानी कि गांव ग्राम पंचायत कही जाती हैं। और